ध्रुमलोचन वध। ऋषि कहते हैं, देवी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। और दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, हे ध्रुमलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, सबको मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर शीघ्र ही चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी की ओर देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी कहती है, उसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लेकर आए हो और इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो ध्रुमलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने भी हुंकार के शब्द के साथ उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाणों, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा और उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ को एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटक पटक कर दांतों और दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्यों की सेना क्षय कर दी और देवी जी ने उस असुर ध्रुमलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसे और क्रोध आ गया, उसका पारा चढ़ गया, उसके होंठ कांपने लगे और झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम दोनों भारी सेना लेकर वहां पहुंचो और उसे जल्दी से यहाँ लेकर के आओ, उसे सेना लेकर के खींच कर अथवा बांध कर लेकर के आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र ही लौट जाओ। छठा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए अम्बे माते की।